जय हिंद साथियों। आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस ठंड के मौसम में आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। अब बात करते हैं कि आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र जिसकी संख्या लगभग 100 है। अब बात करते हैं कि जो हम रासायनिक सूत्र देखने वाले हैं वो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाली यानी कि जो रासायनिक सूत्र हैं। अब बात करते हैं आज की क्लास में हम यानी कि कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहला है सोरल सॉल्ट। तो सोरल सीमेंट होता है ना, तो सोरल सीमेंट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है MgCl2.MgOH का होल्टॉइस पॉइंट 2H2O 2H2O 2H2O। तो इस तरीके से जो सोरल सीमेंट होता है, तो सोरल सीमेंट MgCl2.MgOH का होल्टॉइस डॉट 2H2O होता है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपको इस जो क्लास है इसका PDF नहीं मिलेगा। आपको ये फार्मूला है, इनको आपको अपने जो फेयर है ना उसमें लिखने होंगे। तो आप बात कहते हैं जिससे कि आपको याद भी होते हैं और आप यानी कि अच्छे से आपको याद होती हैं। लिखने से और यानी कि पढ़ने से क्या होता है, अच्छे से याद होता है। इसलिए आपको ये PDF नहीं मिलेगा। आपको अपने जो यानी कि नोटबुक है उसमें आपको इसको नोट करना है। अब अपन बात करते हैं कैल्शियम कार्बाइड। तो जो कैल्शियम कार्बाइड का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaC। अब बात करते हैं CaCN2। तो जो कैल्शियम कार्बाइड होता है, कैल्शियम कार्बाइड का रासायनिक सूत्र होता है CaC2। अब अपन बात करते हैं लाल दवा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है के क्या होता है साथियों, KMNO4। तो ये होता है रासायनिक सूत्र किसका, लाल दवा का। तो लाल दवा का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है, KMNO4। जो KMNO4 होता है उसे अपन पोटेशियम पर मैग्नेट भी कहते हैं। अब बात करते हैं बारूद का जो रासायनिक सूत्र होता है तो वो कई यानी कि मिश्रण होता है, कई चीज़ों का मिश्रण होता है। जैसे कि किसका होता है साथियों, यानी कि KNO3 प्लस के एस बोले तो सल्फर प्लस के 4 कॉल, क्या साथियों, 4 कॉल। तो इस तरीके से जो बारूद होती है, बारूद KNO3 नाइट्रेट होता है। ये क्या होता है, नाइट्रेट। अब बात करते हैं सल्फर, एक होता है चारकोल। तो इन सभी से मिलकर क्या बना होता है, तो बारूद बनी होती है। आगे बात करते हैं यानी कि एल्यूमिना होती है जिसका रासायनिक सूत्र होता है Al2O3। जो होता है एल्यूमिना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Al2O3। अब बात करते हैं बॉक्साइट का यानी कि रासायनिक सूत्र क्या होता है, बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र होता है Al2O3.2H2O। तो Al2O3.2H2O। तो इस तरीके से जो बॉक्साइट है ना, तो बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Al2O3 यानी कि डॉट यानी कि 2H2O होता है। अब बात करते हैं कि जो कृत्रिम सोना है ना, तो यानी कि मानव निर्मित दोनों सोना होता है वो होता है कॉपर प्लस के एल्यूमिनियम की मिश्र धातु होती है। तो जो यानी कि कृत्रिम सोना किसे कहते हैं, तो कॉपर और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी होती है। तो यानी कि जैसे अपन कृत्रिम सोना कहते हैं। यानी कि अब बात करते हैं हेमेटाइट क्या होता है, तो हेमेटाइट होता है Fe2O3। तो हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3। तो यानी कि एल्यूमिना का क्या होता है, तो एल्यूमिना का होता है Al2O3। और जो एल्यूमिनियम यानी कि बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Al2O3.2H2O। अब बात करते हैं जिनको कृत्रिम सोना होता है, कृत्रिम सोना कॉपर और एल्यूमिनियम की मिश्र धातु होती है। अब बात करते हैं हेमेटाइट होता है Fe2O3। आगे बात करते हैं आयरन पाइराइट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है FeS2 होता है। आयरन पाइराइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, FeS2 होता है। अब बात करते हैं सेरुसाइट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है PbCO3। तो जो सेरुसाइट है ना, सेरुसाइट का रासायनिक सूत्र होता है यानी कि PbCO3। अब बात करते हैं गैलेना का रासायनिक सूत्र होता है PbS। अब बात करते हैं लूनार कास्टिक, जो यानी कि लूनार कास्टिक है ना, उसका जो रासायनिक सूत्र होता है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। तो जो सिल्वर नाइट्रेट होता है किसका, लूनार कास्टिक, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को अपन सिल्वर नाइट्रेट भी कहते हैं। तो इसमें अपन ने क्या क्या देखा, अपन ने देखा है
आयरन पायराइड का होता है FeES2। और जो सेरुसाइट होता है, सेरुसाइट का रासायनिक सूत्र होता है PbCO3। गैलेना का होता है PbS। लूनार कास्टिक का होता है AgNO3। आगे बात करते हैं, आगे होता है हॉर्न सिल्वर। क्या साथियों? हॉर्न सिल्वर होता है, तो हॉर्न सिल्वर का रासायनिक सूत्र AgCl होता है। सिल्वर क्लोराइड होता है, AgCl होता है, सिल्वर क्लोराइड होता है, AgCl। आगे बात करते हैं अम्लराज। अम्लराज होता है, अम्लराज का जो यानी कि HCl प्लस के क्या होता है HNO3। क्या साथियों? HNO3। HNO3 तो यानी कि HCl प्लस की HNO3 होता है। यहाँ पे क्या है साथियों? यहाँ पे H तो यानी कि HCl प्लस के HNO3। तो अम्लराज जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और यानी कि जो नाइट्रिक अम्ल HNO3 का मिश्रण होता है। अब यहाँ से अम्लराज में अनुपात पूछा है कि HCl का अनुपात कितना होता है, तो जो HCl का जो अनुपात होता है वो 3:1 होता है। 3:1 होता है। यानी कि अगर 100% मात्रा है तो इसमें 3% बोले तो 75% हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा और इसमें 25% क्या होगा, यानी कि HNO3 नाइट्रिक अम्ल होगा। आगे बात करते हैं कॉपर पायराइड। कॉपर पायराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इनकी कॉपर पायराइड का रासायनिक सूत्र होता है CuFeS2। CuFeS2। तो कॉपर पायराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कॉपर पायराइड का रासायनिक सूत्र होता है CuFeS2 होता है। अब बात करते हैं कॉपर जो पीतल है ना, तो पीतल किससे यानी कि कौन सी मिश्र धातु से मिलकर बनी होती है, तो इनकी जी जिंक। तो इनकी कॉपर और जिंक से मिलकर बनी होती है। कैसे साथियों? कॉपर और जिंक से मिलकर बनी होती है। इसका आपको इनके ट्रिक ध्यान करना है, तो इसका हो जाएगा इनकी पिताजी। क्या साथियों? पिताजी। पिताजी से क्या हो जाता है? पी से हो जाता है पीतल, ता से हो जाता है तांबा, जी से हो जाता है जिंक। तो पिताजी कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। क्या? तो जो इनकी जो पीतल होता है वो किससे मिलकर बना होता है? कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर प्लस की जिंक। तो ये क्या हो जाता है? पीतल। आगे बात करते हैं कांसा। तो जो कांसा होता है वो कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है, SN10। तो कांसा किससे मिलकर बना होता है? तो जो कांसा है ना, तो कांसा कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। कैसे? कॉपर और टिन। Cu क्या होता है? कॉपर और Sn क्या होता है? टिन। Sn क्या होता है? टिन। अब बात करते हैं जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड है ना, तो जिंक फास्फाइड किससे मिलकर बना होता है? तो यानी कि जिंक फास्फाइड है ना, तो Zn3 क्या होता है? जिंक फास्फाइड यानी कि P2। जिंक फास्फाइड क्या होता है? Zn3P2 होता है। अब बात करते हैं सफेद फास्फोरस। सफेद फास्फोरस होता है जिसे अपन P4 भी कहते हैं, P4 कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र P4 होता है। अब बात करते हैं फॉस्फिजिन गैस। यानी कि जो होता है फॉस्फिजिन गैस है ना, तो उनकी COCl2। फॉस्फिजिन गैस कैसे होती है? फॉस्फिजिन गैस का रासायनिक सूत्र होता है COCl2। आगे बात करते हैं यानी कि फ्रक्टोज। यानी कि जो फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। यानी कि जो ग्लूकोज होता है वही फ्रक्टोज का सूत्र होता है। अब अपन बात करते हैं अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल है ना, तो यानी कि अमीनो अम्ल का यानी कि रासायनिक सूत्र होता है क्या? अमीनो अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है NH3। NH क्या साथियों? NH3 नहीं, NH4 नहीं, NH2। और पॉजिटिव यानी कि कार्बन। फिर बात करते हैं NH2। क्या साथियों? NH2 पॉजिटिव। फिर COOH। और यहाँ पे लगा जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहाँ पे लगा जाएगा एक यानी कि एल्किल समूह जिसे अपन R कहते हैं। और नीचे आ जाएगा क्या? हाइड्रोजन। नीचे क्या जुड़ जाएगा? नीचे जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। तो यानी कि जो किसका रासायनिक सूत्र है, तो ये होता है अमीनो अम्ल। तो 20 अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो अपन ने क्या देखा? अपन ने देखा है कि जो यानी कि अमीनो अम्ल है वो उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH2 यानी कि पॉजिटिव, यानी कि कार्बन के बाद COOH और नीचे एक यानी कि H लगा देते हैं और यानी कि ऊपर लगा जाता है यानी कि इसका जो एल्किल समूह है वो लग जाता है। अब बात करते हैं फास्फोरिक अम्ल। क्या लग जाता है? अब बात करते हैं अपन फास्फोरिक अम्ल। तो जो फास्फोरिक अम्ल होता है वो किसका यानी कि उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो फास्फोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H3PO4 होता है। तो फास्फोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है H3PO4 होता है। अब बात करते हैं कि बोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H3BO3। तो इस तरीके से बोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या हो गया? तो यानी कि रासायनिक सूत्र होगा उसका H3BO3। आगे बात करते हैं इसमें यानी कि TNT होता है ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। TNT की फुल फॉर्म होती है क्या होती है साथियों? तो यानी कि ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है यानी कि C5H5 यानी कि C5H5N3O6। N3O6। तो यानी कि जो TNT है ना, तो TNT एक क्या होता है? विस्फोटक पदार्थ होता है। TNT का फुल फॉर्म होती है ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन होता है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C5H5N3O6 होता है। आगे बात करते हैं
कि जो इनकी कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है ना, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2CO3 होता है। क्या होता है साथियों? H2CO3 होता है। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, तो इनकी फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल होता है उसका यानी कि अपन रासायनिक सूत्र होता है HCOH यानी कि COOH HCOOH। तो इनकी HCOOH होता है, जो क्या होता है इनकी जो होता है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल होता है जो कि लाल चींटियों में, बिच्छू के डंक में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल यानी कि जिसे अपन मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। तो फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है? इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है COOH हो जाता है। आगे बात करते हैं किसके बारे में? काला नमक। तो काला नमक होता है ना, काला नमक किसे कहते हैं? तो काला नमक अपन कहते हैं NaCl काला नमक को अपन कहते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, और प्लस के क्या आ जाता है यानी फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 फेरस सल्फेट, और प्लस के क्या आ जाता है? प्लस के आ जाता है Na2SO4 यानी कि Na2SO4 आ जाता है, और प्लस की और क्या आ जाता है? और प्लस की में आ जाता है, इसमें आ जाता है यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड H2S आ जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड आ जाता है। तो अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा है कि जो काला नमक है ना, काला नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट और फेरस सल्फेड, या एक होता है Na2 यानी कि SO4 सोडियम सल्फेट, एक होता है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ये सभी यानी कि मिलकर क्या बनाते हैं? इन सभी का यानी कि जो मिश्रण होता है वो काला नमक कहलाता है। आगे बात करते हैं क्वारेटाज। क्वारेटाज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो क्वारेटाज का रासायनिक सूत्र SiO2 होता है। क्या होता है साथियों? SiO2 होता है किसका? यानी कि जो क्वारेटाज होता है ना, तो क्वारेटाज का रासायनिक सूत्र SiO2 होता है। अब बात करते हैं वुड एल्कोहल। वुड एल्कोहल अपन बोलते हैं CH3OH। तो इसे अपन मिथाइल एल्कोहल भी कहते हैं। और जो यानी कि मिथाइल एल्कोहल होती है यानी कि जो कि यानी वुड एल्कोहल कहलाती है, इसको अपन वुड एल्कोहल भी कहते हैं, इसको अपन मिथाइल एल्कोहल भी कहते हैं, जो कि एक जहरीली गैस होती है। क्या होती है साथियों? जहरीली जहरीली गैस, सॉरी गैस नहीं, यानी कि जहरीली शराब होती है। तो यानी कि इसको पीने से जो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या वो अंधा भी हो सकता है। तो यानी कि वुड एल्कोहल होती है, उसका रासायनिक सूत्र CH3OH होता है, यानी कि जो कि एक जहरीली शराब होती है। आप बात करते हैं क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? तो यानी कि जो क्विक सिल्वर है ना, तो क्विक सिल्वर अपन यानी कि चांदी यानी कि सिल्वर को कहते हैं। तो क्विक सिल्वर चांदी को कहते हैं। आप बात करते हैं ना, तो यानी कि जो लाइम स्टोन है ना, तो लाइम स्टोन किसे कहते हैं? यानी कि इसको अपन बोलते हैं CaCO3 को कहते हैं। तो जो लाइम स्टोन होता है यानी कि लाइम स्टोन CaCO3 होता है, जैसे अपन बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, इसे अपन मार्बल संगमरमर भी कहते हैं। आप बात करते हैं आगे आगे बात करते हैं ना, तो यानी कि इसे अपन बोलते हैं म्यूरेटिक अम्ल। इसे अपन क्या बोलते हैं? तो यानी कि इसे अपन बोलते हैं म्यूरेटिक अम्ल। तो साथियों अपन को क्या देखना है? म्यूरेटिक अम्ल। तो म्यूरेटिक अम्ल होता है, उसे अपन यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड होता है ना, तो यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, उसी को अपन म्यूरेटिक अम्ल कहते हैं। अब अपन बात करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन जो सल्फाइड होता है उसे अपन यानी कि H2S कहते हैं, H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र होता है H2S। अब बात करते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन होता है क्या साथियों? ब्यूटेन होता है मीथेन एथेन प्रोपन ब्यूटेन। ब्यूटेन होता है C4H मेथेन एथेन प्रोपन ब्यूटेन C4H10 होता है। क्या होता है साथियों? C4H10 होता है किसका? तो ये होता है ब्यूटेन का। अब हम बात करते हैं हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। हाइड्रोब्रोमिक अम्ल होता है ना, तो यानी कि हाइड्रोब्रोमिक अम्ल यानी कि इसका रासायनिक सूत्र होता है HBr। क्या होता है साथियों? HBr हाइड्रोब्रोमिक अम्ल होता है। तो HCl म्यूरे यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, उसे अपन HCl को अपन म्यूरेटिक अम्ल भी कहते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र H2S होता है, यानी कि जो ब्यूटेन है ना, तो ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र C4H10 होता है, और जो हाइड्रोब्रोमिक अम्ल होता है उसे अपन HBr कहते हैं। आगे बात करते हैं ना, तो यानी कि नींबू के रस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? तो यानी कि इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H8O कितना होता है? O7 होता है, O7 होता है। तो C6H8O7 होता है। अब बात करते हैं ना, तो उनकी फ्रीऑन गैस कौन सी होती है? तो उनकी फ्रीऑन गैस होती है CF2Cl2, यानी कि CF2Cl2 का रासायनिक सूत्र होता है किसका? फ्रीऑन का। तो फ्रीऑन का रासायनिक सूत्र होता है CF2Cl2, जैसे अपन कहते हैं क्लोरोफ्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। अब अपन बात करते हैं ना, यानी कि इसका जो सिरका होता है ना, तो यानी कि सिरका, इसको अपन बोलते हैं एसिटिक अम्ल CH3 यानी कि COOH। ये किसका होता है? तो ये होता है सिरका। सिरका होता है CH3COOH, जिसे अपन यानी कि एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। अब बात करते हैं यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है
CONH2, तो यानी कि NH2, तो ये किसका होता है, तो यानी कि यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2 होता है। अब अपन बात करते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है H2O2 एक इसका रासायनिक सूत्र होता है, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का होता है, क्या होता है, H2O2 होता है। अब अपन बात करते हैं अश्रु गैस। अश्रु गैस यानी कि आंसू गैस किससे कहते हैं, तो यानी कि इसका रासायनिक सूत्र होता है C10। अब बात करते हैं C10 यानी कि C10H5Cl N2 C5 यानी कि C10H5ClN2 एक इसका होता है, ये होता है अश्रु गैस का रासायनिक सूत्र। अब बात करते हैं अपन क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है CHCl3 ये किसका रासायनिक सूत्र होता है, तो क्लोरोफॉर्म का होता है। अब बात करते हैं भुजा हुआ चूना होता है ना, तो भुजा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल टॉइस, क्या होता है साथियों, यानी कि CaOH का होल टॉइस होता है। भुजा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaOH का वोल्टॉइस होता है। आगे बात करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड ये दो बार लग गई है PPT, ये यहाँ पे भी हाइड्रोजन परऑक्साइड है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 होता है। और बात करते हैं अश्रु गैस, तो अश्रु गैस का रासायनिक सूत्र होता है यानी कि C10H5Cl N2 होता है। आगे बात करते हैं यानी कि इसमें होता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र होता है CHCl3। आगे बात करते हैं भुजा हुआ चूना, तो उनकी Ca क्या होता है साथियों, CaOH का होल टॉइस होता है। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं स्टार्च का, क्या साथियों, स्टार्च के बारे में बात करते हैं। जो स्टार्च होता है ना, तो यानी कि स्टार्च होता है C6, क्या होता है साथियों, C6H10O5 के कितने मॉलिक्यूल, यानी कि N मॉलिक्यूल, कितने साथियों, N मॉलिक्यूल होते हैं, तो C6H5N10 के C6H10O5 के कितने मॉलिक्यूल, तो यानी कि इतने N मॉलिक्यूल है, बोले तो इतने N अणु, यानी कि C6H10O5 के N अणु से मिलकर क्या बनता है, स्टार्च बनता है। तो यानी कि स्टार्च का रासायनिक सूत्र हो जाता है C6H10O5 का होल N। अब बात करते हैं जो पोटाश फिटकरी होती है ना, तो पोटाश फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है K2SO4, क्या होता है साथियों, K2SO4 और प्लस के कितना होता है, तो K2SO4 यानी कि K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राई। और बात करते हैं इसका होता है 24H2O डॉट 24H2O होता है, कितना होता है साथियों, 24H2O होता है। तो अपन ने अभी क्या देखा, अपन ने देखा है डॉट 24H2O होता है, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं इनको 24H2O को, क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, तो इनकी ये हो जाता है 24H2O। तो इसको अपन छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, इसको अपन छोटा कर देते हैं K2SO4 जो हो जाता है पोटाश फिटकरी का K2SO4 यानी कि डॉट Al2SO4 का होल थ्राइड यानी कि डॉट यानी कि 24H2 ये किसका हो जाता है, पोटाश फिटकरी का रासायनिक सूत्र हो जाता है। अब बात करते हैं बेंजीन। बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है C6H6 होता है, C6H6 होता है, ये किसका होता है, बेंजीन का। अब बात करते हैं यानी कि क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र CaO होता है, क्या होता है साथियों, CaO होता है। आगे बात करते हैं एप्सम। एप्सम का यानी कि रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो एप्सम यानी कि एप्सम का रासायनिक सूत्र होता है MgSO4 यानी कि MgSO4 डॉट कितना हो जाता है 7H2, तो यानी कि जल के कितने अणु, तो यानी कि 7 अणु। तो अपन ने क्या देखा है, इनकी एप्सम का रासायनिक सूत्र होता है MgSO4 डॉट 7H2O। अब अपन बात करते हैं किसका, यानी कि बात करते हैं यानी कि एस्पिरिन का। एस्पिरिन होता है ना, तो एस्पिरिन का रासायनिक सूत्र होता है कितना साथियों, यानी कि एस्पिरिन का C9। अब बात करते हैं C9H8O4 होता है, ये किसका होता है, एस्पिरिन का रासायनिक सूत्र होता है। अब बात करते हैं मैग्नेट यानी कि जो मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4 होता है, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र Me3O4 होता है। अब बात करते हैं यानी कि प्रोपेन होता है, तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 होता है। अब अपन बात करते हैं ना, तो यानी कि चौक होता है ना, तो यानी कि इसको अपन चौक होता है CaCO3 तो यानी कि CaCO3 किसका रासायनिक सूत्र है, तो चौक होता है, संगमरमर होता है, खड़िया होता है, इसी को अपन मार्बल भी कहते हैं, तो ये किसका है, कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। अब बात करते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा को अपन बोलते हैं NaOH किसका रासायनिक सूत्र है, तो ये हो जाता है कास्टिक यानी कि सोडा का। अब अपन बात करते हैं कैफीन। कैफीन होता है ना, तो कैफीन का रासायनिक सूत्र होता है
CH10CA8H10NNN4OOO2। तो ये हो जाता है C8H10N4O2। अब अपन बात करते हैं सूखी बर्फ पे। सूखी बर्फ को अपन बोलते हैं शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो जाता है शुष्क कार्बन, सूखी हुई कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड को अपन सूखी बर्फ कहते हैं। सॉरी, शुष्क नहीं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को अपन कहते हैं सूखी बर्फ बोले तो, यानी कि ड्राई आइस कहते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं यानी कि जो कास्टिक पोटाश है ना, तो कास्टिक पोटाश का रासायनिक सूत्र होता है, यानी कि कास्टिक पोटाश का होता है ना, तो यानी कि इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है KOH, जिसे अपन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। अब अपन बात करते हैं मोहर का जो नमक है ना, तो मोहर का नमक हो जाता है FeSO4। FeSO4 यानी कि डॉट क्या हो जाता है, यानी कि NH4 का होल टॉइस क्या हो जाता है साथियों, NH4 का होल टॉइस। अब अपन बात करते हैं इसमें जल के कितने अणु, तो इनके 6 अणु होते हैं। जल के कितने, तो इनके 6 अणु, H2O। तो अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा है, अपन ने भी क्या पढ़ा, तो इनकी अपन ने पढ़ा है यानी कि मोहर लवण। तो इनके मोहर का नमक है ये या मोहर लवण का ये, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है FeSO4 यानी कि डॉट NH4 का होल टॉस डॉट 6H2O होता है। आगे बात करते हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होता है, तो इनकी बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र हो जाता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का हो जाता है NaHCO3। NaHCO3 जिसे अपन खाने का सोडा भी कहते हैं। तो बेकिंग पाउडर को यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, इसे अपन यानी कि खाने का सोडा भी कहते हैं, इसे बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। अब अपन बात करते हैं कास्टिक यानी कि सोडा। कास्टिक सोडा को अपन कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH जिसे अपन कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे अपन कास्टिक वॉशिंग सोडा यानी कि जो कपड़े का धोने वाला सोडा होता है ना, तो उसे अपन यानी कि धोने वाला सोडा भी कहते हैं, वॉशिंग सोडा। अब अपन बात करते हैं बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा कहते हैं। ये इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। वॉशिंग सोडा होता है, इसे अपन कहते हैं धोने वाला सोडा, इसी का रासायनिक सूत्र होता है NaOH होता है। आगे बात करते हैं क्या साथियों, तो आगे बात करते हैं यानी कि हरा तोता। हरा तोता को अपन कहते हैं यानी कि ग्रीन विट्रियल। ग्रीन विट्रियल होता है ना, तो हरा तोता होता है, हरा तोता को अपन कहते हैं यानी कि इसका रासायनिक सूत्र CuSO4.5H2O होता है। जल के कितने अणु, तो उनके 5 यानी कि अणु होते हैं। आगे बात करते हैं किसका साथियों, तो उनके जिप्सम। जिप्सम होता है, तो उनके जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 यानी कि डॉट 2H2। तो ये किसका होता है, तो ये हो जाता है जिप्सम होता है ना, तो इनके जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 पॉइंट यानी कि 2H2O होता है। अब बात करते हैं ना, तो इनके जब जिप्सम है ना, जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोले तो 373 केल्विन यानी कि टेम्परेचर पर इसको गर्म करते हैं। तो इसको गर्म करते हैं तो इसका जो यानी कि डेढ़ मॉलिक्यूल H2 यानी कि जल के 1.5 मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बचता है, तो इनके CuSO4 यानी कि डॉट हाफ H2O, केवल आधा H2O बच जाता है। तो ये बन जाता है POP बोले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो अपन ने क्या पढ़ा, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4.2H2O। अब अपन बात करते हैं जब अपन जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, तो उसका जो यानी कि जल के अणु है वो 1.5 अणु होते हैं, वो उड़ जाते हैं। तो कितना बच जाता है, तो यानी कि आधा अणु बच जाता है, इसलिए इसका जो कितना बच जाता है, आधा अणु बच जाता है। तो अब अपन बात करते हैं क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो अपन जो यानी कि पट्टी यानी कि जो प्लास्टर करवाने जाते हैं ना, तो हड्डी मड्डी टूट जाती है, तो वो इसी को यानी कि इसी से करता है, POP इसी करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही करता है। तो उसमें क्या होता है, तो उनकी CuSO4 होता है, उनकी डॉट यानी कि आधा मॉलिक्यूल होता है किसका, इनकी जल का ज़्यादा, जल का आधा अणु होता है। अब अपन बात करते हैं सफ़ेद तोता। सफ़ेद तोता का रासायनिक सूत्र हो जाता है क्या साथियों, यानी कि जिंक सल्फेट ZnSO4 यानी कि डॉट कितना हो जाता है, यानी कि 7H2O हो जाता है। तो अपन ने देखा सफ़ेद तोता, वाइट विट्रियल। वाइट विट्रियल यानी कि एक इसका होता है, तो ये हो जाता है सफ़ेद तोता का रासायनिक सूत्र होता है ZnSO4 यानी कि डॉट 7H2 यानी कि जल के कितने अणु, तो उनकी 7 अणु होते हैं। आगे बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है साथियों, CaOCl2 ये हो जाता है यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको अपन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कह सकते हैं। तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर का कार्य होता है, उपयोग होता है इसको यानी कि यानी कि रंग उड़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं चीनी होता है ना, तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इनके चीनी का रासायनिक सूत्र होता है शुगर का C12H22O11 होता है, तो यानी कि O11 होता है। तो इसमें इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी कि शक्कर यानी कि शुगर का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11 होता है। अब अपन बात करते हैं मार्स यानी कि मार्स गैस किसे कहते हैं, तो इनकी मार्स गैस होता है ना, तो मार्स गैस अपन कहते हैं मीथेन गैस को। मीथेन गैस को मार्स गैस कहते हैं क्योंकि यह दलदली स्थान से निकलती है, इसलिए इसे अपन मार्स गैस कहते हैं। मार्स गैस का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो इसका जो LPG सॉरी CNG गैस होता है ना,
तो उसमें इसका प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं ना तो जो उस मीथेन गैस है ना, तो मीथेन गैस कहाँ से निकलती है? तो कोयले की खदान से निकलती है, धान के खेत से निकलती है, जो पशु होते हैं वो जुगाली करते हैं और उसके मुंह से निकलती है, और इनकी दलदली जगह से निकलती है। दलदली जगह से निकलने के कारण मीथेन गैस को अपन मार्स गैस कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? मार्स गैस कहते हैं। अब अपन बात करते हैं किसका? इनकी सिंदूर। इनकी सिंदूर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन नहीं, मर्करिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड। Hg क्या होता है? तो इनकी Hg होता है पारा या मरकरी, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है किसका? सिंदूर का। आगे बात करते हैं हरा कशिश। हरा कशिश होता है ना, तो इसको अपन बोलते हैं यानी कि इसको अपन बोलते हैं फेरस सल्फाइड, FeSO4। यानी कि डॉट कितना होता है? जो यानी कि डॉट हो जाता है 7H2O, तो ये हो जाता है हरा कशिश। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र होता है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट होता है, इसे अपन बोलते हैं अगर अपन रासायनिक नाम लेंगे इसका, तो यानी कि ये हो जाता है फेरस सल्फेट, यानी कि हेप्टा, यानी कि डेका हेप्टा किलो, नहीं सॉरी, यानी कि इसको यानी कि इसको अपन हेप्टा बोलते हैं। सात को क्या बोलते हैं? हेप्टा। तो यानी कि हेप्टा हाइड्रेट, तो ये हो जाता है कि इसका रासायनिक सूत्र, तो हरा कशीश का रासायनिक सूत्र हो जाता है। अब अपन बात करते हैं लाफिंग गैस। लाफिंग गैस होता है उसे अपन कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अगर किसी भी व्यक्ति को जो नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड है, इसको गैस को अपन सुखाएंगे तो वो हंसता रहेगा। आप उसको पेटेंगे, कुछ भी करेंगे तो वो हंसता ही रहेगा, तो उसके अपन कहते हैं लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड होती है। अब अपन बात करते हैं भारी जल। भारी जल होता है वो, यानी कि जिसका रासायनिक सूत्र D2O होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है। ये कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तो ये यानी कि जो नाभ के रिएक्टर होते हैं, नाभ के रिएक्टर में मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब अपन बात करते हैं मैग्नीशिया, किसका रासायनिक सूत्र होता है? तो मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र होता है MgOH का होल टॉइस। तो MgOH का होल टॉइस होता है, क्या होता है साथियों? MgOH का होल टॉइस होता है। MgOH का होल टॉइस होता है। तो अपन ने क्या देखा है? MgCOOH का MgOH का होल टॉइस होता है। ये किसका होता है? मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र होता है। अब अपन बात करते हैं कि अम्लीय वर्षा कैसे होती है। तो इनकी अम्लीय वर्षा होती है ना, तो इनकी उसमें इनकी नाइट्रिक एसिड HNO3 और प्लस के सल्फ्यूरिक अम्ल, प्लस के H2SO4 जैसे अपन बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इनकी इन दोनों की इनकी मिश्रण को अपन क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, तो इनकी अम्लीय वर्षा। अब अपन बात करते हैं सैंड, यानी कि अब बात करते हैं रेत। यानी कि जो रेत होती है, रेत का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसी का रासायनिक सूत्र SiO2। तो SiO2 किसका? यानी कि जो सैंड बोले तो रेत, बालू का रासायनिक सूत्र होता है SiO2 होता है। अब बात करते हैं जो खाने का नमक होता है, जिसे अपन यानी कि साधारण नमक कहते हैं, सामान्य नमक कहते हैं, उसका रासायनिक सूत्र NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है साथियों? NaCl होता है। आगे बात करते हैं TNT का रासायनिक सूत्र अपन ने देख लिया था, C5H5 यानी कि C5H5N3O6 होता है। क्या होता है साथियों? O6 होता है। तो वहाँ पे अपन ने देखा था TNT के रासायनिक सूत्र होता है ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन होता है, जो कि एक विस्फोटक होता है। इसका रासायनिक सूत्र C5H5N3O6 होता है। आगे बात करते हैं कास्टिक सोडा है ना, तो कास्टिक सोडा को अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है कास्टिक सोडा का NaOH हो जाता है। अब बात करते हैं रसायन का राजा किसे कहते हैं? तो इनके CO प्लस के रसायन का राजा अपन सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 को कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर आपसे रसायन का राजा कहे तो इनकी रसायन का राजा हो जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं साथियों? सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 को कहते हैं किसका? रसायन का राजा। आगे अपन पढ़ेंगे अम्लराज। अम्लराज होता है वो कि यानी कि HCl और यानी कि जो अपन ने पीछे पढ़ लिया ना अम्लराज, HCl प्लस की HNO3 का मिश्रण को अपन अम्लराज कहते हैं। जबकि अम्लों का राजा या रसायन का राजा किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं अपन अम्लों का राजा कहे तो अम्लराज, और जो रसायन का राजा कहे तो उसे अपन कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। अब अपन बात करते हैं वाटर गैस। वाटर गैस किसे कहते हैं? तो इनके CO प्लस के H2 होता है ना, तो इनके CO प्लस के H2 को अपन वाटर गैस कहते हैं। वाटर गैस कहते हैं। फास्फोरस जो कि अपन ने पढ़ लिया, फास्फोरस को अपन P4 कहते हैं। आगे बात करते हैं जंग। जंग का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Fe2O3.XH2O। अब X का मतलब क्या होता है? तो X का मतलब होता है कि जो इसमें कुछ भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 इस तरीके से, तो यानी कि XH2O, तो यानी कि FeO3.XH2O। तो ये हो जाता है जंग का रासायनिक सूत्र। क्या हो जाता है साथियों? जंग का रासायनिक सूत्र पूछिए तो जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3 होता है, Fe2O3.XH2 होता है। तो अपन आगे देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जिसे अपन कहते हैं CO। इसका रासायनिक सूत्र होता है CO। ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक जहरीली गैस होती है। वाहनों के धुएं में निकलने वाली जो गैस होती है वो होती है यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस होती है। इसके यानी कि अधिकता से यानी कि दम घुटने लग जाती है, जिससे कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसको यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड वाहन से निकलती है, तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने के लिए जो वाहन का जो साइलेंसर होता है उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया जाता है, जिससे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे लिए कम खतरनाक होती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए खतरनाक गैस होती है, इसलिए इसका यानी कि कैटालिटिक कन्वर्टर के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देती हैं। अब अपन बात करते हैं जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है। क्या होता है साथियों? H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है ना, तो हाइड्रोजन ऑक्साइड को अपन क्या कहते हैं? जल कहते हैं। अब अपन बात करते हैं ना
कि जो हाइपो होता है ना, तो उनकी हाइपो क्या होता है, तो उनकी हाइपो Na2O3 Na2S2 यानी कि O3 पॉइंट होता है 5H2O, क्या होता है साथियों 5H2O होता है। तो यानी कि इसका कैसा, तो इनकी जो हाइपो है ना, तो हाइपो का रासायनिक सूत्र होता है Na2S2O3.5H2O होता है। क्या होता है साथियों, तो इनकी इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2SO3 होता है। आगे बात करते हैं, आगे क्या है, तो आगे है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अपन यानी कि म्यूरेटिक अम्ल भी कहते हैं, जो अपन ने पीछे पढ़ लिया है, इसको अपन कहते हैं म्यूरेटिक अम्ल को HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको अपन बोलते हैं म्यूरेटिक अम्ल भी कहते हैं। अब अपन बात करते हैं ना, तो सल्फर, सल्फर का रासायनिक सूत्र होता है, उसे अपन इनकी एच से दर्शाते हैं। क्या साथियों, एच से दर्शाते हैं। तो इनकी सल्फर, ओजोन होता है ना, तो इनकी ओजोन होता है तो O3 होता है, ओजोन होता है ना, तो इनकी ओजोन होता है O3, क्या होता है O3, यानी कि ओजोन है ना, तो उनकी ओजोन क्या होता है, तो उनकी ओजोन होता है O3, ओजोन है ना, तो उनकी ओजोन होती है O3। अब अपन बात करते हैं कि जो ओजोन होती है, जो हमारे वायुमंडल में अल्ट्रावायलेट किरणें होती है ना, तो उनकी पराबैंगनी किरणें होती है, उनको यानी कि धरती पर आने से रोकती है। ओजोन होती है वो ऑक्सीजन के 3 इनकी परमाणु से मिलकर बनी होती है। अब बात करते हैं कि इसमें ट्रिपल बंध पाया जाता है। इथेनॉल होती है ना, तो इनकी एथेनॉल को अपन क्या कहते हैं, तो इनकी एथेनॉल को अपन इथाइल अल्कोहल C2H5OH भी कहते हैं। जो अपन जहर है, सॉरी जहर नहीं, जो शराब पीते हैं ना, यानी कि जो शराब लोग पीते हैं वो यही शराब होती है, इथाइल अल्कोहल ही होता है, एथेनॉल ही होता है, C2H5OH होता है। अपन ने इससे पहले पढ़ा मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल होता है वो कि एक जहरीली शराब होती है, उसको पीने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जबकि जो इथाइल अल्कोहल होता है, इथाइल अल्कोहल यानी कि जो लोग पीते हैं ना, वो इथाइल अल्कोहल को ही पीते हैं। तो अपन ने क्या पढ़ा, इथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। बात करते हैं भुजा हुआ चूना। भुजा हुआ चूना है ना, तो भुजा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है, यानी कि इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल टॉस। क्या होता है साथियों, CaOH का होल टॉस होता है। अब अपन बात करते हैं उत्पादक गैस। उत्पादक गैस को अपन बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। यानी कि उत्पादन गैस को अपन क्या कहते हैं, तो उत्पादक गैस को अपन कहते हैं CO+N2। प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस CO+N2। तो ये हो जाता है किसका, इनके ये हो जाता है उत्पादक गैस का रासायनिक सूत्र हो जाता है इनकी CO+N2। अब अपन बात करते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है, अब बात करते हैं रासायनिक सूत्र किसका, इनकी एस्कॉर्बिक अम्ल है ना, तो इनकी एस्कॉर्बिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है, यानी कि C6H8O कितना, तो इनकी O होता है 6, C6H8O6 होता है। एक इसका होता है तो A होता है, तो ये हो जाता है किसका रासायनिक सूत्र, तो हो जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल का। एस्कॉर्बिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H8O6 हो जाता है। अब अपन बात करते हैं किसका, यानी कि C6H8O6 किसका हो जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल का। अपन बात करते हैं जल गैस। जल गैस होता है तो उनकी वाटर गैस का रासायनिक सूत्र होता है CO+H2 होता है। किसका रासायनिक सूत्र, तो उनकी जल का रासायनिक सूत्र CO+H2 होता है, CO+H2 होता है। यानी कि यहाँ पे अपन ने पढ़ा उत्पादक गैस। उत्पादक गैस में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, जबकि इनकी जल गैस में हाइड्रोजन होता है। तो उनके अपन ने जल का रासायनिक सूत्र पढ़ा है, क्या पढ़ा, H2O पढ़ा है। तो इनकी इसमें क्या जाता है, जल में आ जाता है H2, तो इनकी यहाँ पे आ जाता है H2। जबकि उत्पादक गैस प्रोड्यूसर गैस होती है, उसमें N2 आता है। तो अपन ने पढ़ा एक होता है उत्पादक गैस, एक होता है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस, उत्पादक गैस, एक होता है जल गैस, वाटर गैस। तो वाटर गैस में आएगा H2, उत्पादक गैस में आएगा N2। तो अपन ने यहाँ तक देख लिया। आगे बात करते हैं ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। क्या होता है साथियों, C6H12O6 होता है। क्या साथियों, C6H12O6 होता है। अब अपन बात करते हैं लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल होता है ना, यानी कि C3H6O3। जो लैक्टिक अम्ल है ना, तो लैक्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है C3H6O3 होता है। यानी कि जो हड्डियाँ होती हैं ना, तो हमारी जो हड्डियाँ होती हैं उनमें ये लैक्टिक एसिड जमाव के कारण हमारी जो हड्डियों में दर्द महसूस होता है। तो इनकी दर्द किसके कारण होता है, तो इनकी हड्डियों में लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण इनकी हमें दर्द महसूस होता है। अपन बात करते हैं ना कि इनके बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बेकिंग पाउडर होता है वो एक मिश्रण होता है, किसका होता है, तो इनकी NaHCO3, यानी कि NaCO3 के टारट्रिक अम्ल। किसका साथियों, टारट्रिक अम्ल। तो इनकी टारट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है टारट्रिक अम्ल, टारट्रिक एसिड। तो इनकी एक इसका होता है, तो इनके टारट्रिक एसिड का इनकी ये हो जाता है किसका, तो इनकी ये हो जाता है किसका किसका इनकी मिश्रण हो जाता है, तो ये हो जाता है NaCO3। क्या हो जाता है साथियों, NaCO3 पॉइंट क्या हो जाता है, प्लस के टारट्रिक अम्ल हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों, टारट्रिक अम्ल हो जाता है। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा, यहाँ पे अपन ने देखा NaHCO3 यानी कि प्लस के टारट्रिक अम्ल। टारट्रिक अम्ल एसिड को अपन हिंदी में कहते हैं अम्ल। अपन बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का अपन ने पीछे भी देख लिया CaOCl2, जिसका इसका प्रयोग अपन यानी कि कपड़ों के रंग उड़ाने के लिए, अपन किसी का भी रंग उड़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आगे बात करते हैं ना कि ग्लूकोज।
यहाँ से अपने दूसरी आ गया ग्लूकोज है, वो अपने पीछे देख लिया C6H12O6 होता है। लैक्टिक एसिड होता है, तो लैक्टिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है CH3H6O3 होता है। बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है जो कि मिश्रण होता है NaHCO3 प्लस के टार्टरिक अम्ल का होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है MCaOCl2, जिसे अपन इनकी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। अब बात करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ना, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो MgOH का होल्ट है, जिसे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। अब बात करते हैं इथाइल अल्कोहल, जिसे अपन ने पीछे भी देख लिया, जिसे अपन ने देखा था एथेनॉल, एथेनॉल यानी कि C2H5OH, जो कि एक यानी कि इथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। अब अपन बात करते हैं ना, तो उनकी बाइन कैसे कहते हैं, तो जो उनकी बाइन होता है ना, वो NaCl प्लस के किसका मिश्रण होता है, तो उनकी NaCl प्लस के किसका रासायनिक सूत्र होता है, तो उनकी पानी का जो विलयन होता है, तो उनकी पानी और नमक के विलयन होता है ना, उनकी पानी और नमक के विलयन को अपन क्या कहते हैं, पानी का विलयन। तो उनकी पानी और नमक के विलयन को क्या कहते हैं, तो उनकी इसे अपन कहते हैं उनकी बाइन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, बाइन कहते हैं। तो अपन ने क्या पढ़ा, तो उनकी बाइन किसे कहते हैं, तो उनकी जो बाइन है ना, तो उनकी बाइन किसे कहते हैं, जो बाइन होती है वो नमक और यानी कि जो पानी का मिश्रण होता है उसे अपन यानी कि बाइन कहते हैं। NaCl प्लस के पानी के विलयन को अपन बाइन कहते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं पायरीन। पायरीन का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम टेट्राक्लोराइड, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड को इसे अपन कहते हैं पायरीन। इसका प्रयोग जो अग्निशामक यंत्र होते हैं ना, आग बुझाने वाला यंत्र होता है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो साथियों आज की क्लास में जो आज के अपने जो जितने भी केमिकल फार्मूला थे उनको अपन ने देख लिया है। आज की क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। आप सभी जगह इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो यानी कि आज की क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।